स्क्रीन प्यारी दिखाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमारा ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है। टू पॉजिंग ये बड़े टेंशन देते हैं कि भाई अभी आपने कहीं कुछ छोड़ा था, अब आप उसी चीज़ को तो लेके चलते। वो अच्छा लगता कि वो हॉस्पिटल में होती, वहाँ इंतज़ार कर रही होती। ये समझ नहीं आ रही कि जो पिछली एपिसोड में आप कोई भी चीज़ छोड़ते वो अगली एपिसोड में कैरी क्यों नहीं करते। सिचुएशन कहीं कैरी नहीं हुई, बस इसमें एक ही चीज़ हुई। अगेन वही कहते हैं ना, जो गंदा दिमाग होता है वो गंदा ही होता है। वही खाबर और फारिया का एक होना कि वो निकलती है और खाबर का फारिया को कॉल करना। तो प्लीज़ आई एम सॉरी मुसद्दिक, ये आपको याद नहीं, ये ज़रूर हमें समझना चाहिए। डिनर का सीन का जो एम्बियंस था वो बहुत अच्छा था, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि हम बात वही कर रहे हैं। वो खौफ कहाँ गया जो रात 11 बजे वाला खौफ था, वो पार्टी वाला खौफ था जो एक एपिसोड पहले तक हम देख रहे थे कि अच्छा डर गए, याद है आपको? एक एपिसोड पहले तक ये वाला खौफ चल रहा था, रिक्शे वाले के साथ भागना, गाड़ी को सड़क पे छोड़ देना, ये सारा। तो एकदम ही एक बंदा कॉफ़ी गर्म ना मिलने पे उठता और कहता है कि जी मैं जो दोपहर से 12 बजे से उसने पार्टी शुरू करी है, वो रात तक गई है पार्टी, और फिर उसी पार्टी से वहाँ तक जाना। अच्छा, मुझे एक चीज़ और समझ नहीं आई कि एक दिन पहले तो उसने अपना हॉस्पिटल ज्वाइन किया। दादी जो बीमार हुई वो हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल से नहीं है, उसने कहा मैं हॉस्पिटल। भाई तू घर क्यों बैठी, हॉस्पिटल जा। अब घर बैठ के तू क्यों कामयार का इंतज़ार करिए। तो ये जो लूप होल्स हैं ये बड़े टेंशन देते हैं कि भाई अभी आपने कहीं कुछ छोड़ा था, अब आप उसी चीज़ को तो लेके चलते। वो अच्छा लगता कि वो हॉस्पिटल में होती, वहाँ इंतज़ार कर रही होती, टाइम गुजर होता, घर आती, तैयार होती, फिर कॉल कर रही होती, और इस दौरान वही वीडियो कॉल उठाती फारिया और वो सारी चीज़ें दिखाती, वो ज़्यादा गुस्सा बिल्टअप होता। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो पिछली एपिसोड में आप कोई भी चीज़ छोड़ते वो अगली एपिसोड में कैरी क्यों नहीं करते। वो कर रहे हैं कैरी, वो रिपीटिशन, वो वही बातों की repetition रिपीटिशन है, कैरी कर रहे ठीक हैं, है? लेकिन सिचुएशन को कैरी नहीं। सिचुएशन कहीं कैरी नहीं हुई, बस इसमें एक ही चीज़ हुई। अगेन वही कहते हैं ना, जो गंदा दिमाग होता है वो गंदा ही होता है। वही खाबर और फारिया का एक होना कि वो निकलती है और खाबर का फारिया को कॉल करना, और उसके खाबर और आयरा नहीं, खाबर फारिया को कॉल करता है, फारिया को कॉल करता है और वो उसका पीछा करता है। फिर फारिया उसे कॉल करके बताती है कि हाँ वो तो मैंने अंदर कह दिया, तुम ड्राइंग रूम में जाओगे, ड्राइंग रूम के बिल्कुल सामने कामयार का कमरा है और तुमने बस जाना है, और कामयार पहुंचने वाला है। वो कहता है तुम्हें कैसे पता? कहती मैंने उसकी लाइव लोकेशन ऑन की हुई है। लोग कितना इनका दिमाग, इतने नेगेटिव लोग हैं। तो मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि चलो ये तो ढीठ फैमिली है जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ा वीडियो वायरल होने के बाद। अब देखते हैं इसके बाद इनको क्या फ़र्क पड़ता है। तो प्लीज़ आई एम सॉरी मुसद्दिक, ये आपको याद नहीं, ये फोर्स सीन थे ना ये। मुझे ये तो देखें, लास्ट टाइम भी हमने ये जिक्र किया था कि नहीं समझ आ रही थी कि इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद आप किसी से बैठ भी कैसे सकते हैं। जब नहीं बैठने को मारे गोली, आप कामयार के दोस्तों को गार्ड्स ने देखा होगा, 100 दफा होंगे देखे आपके दोस्तों को, आपके घर वाले जानते हैं। अब ये एक सडनली एक फारियाबाजी के कहने पे कोई बंदा आ रहा है, उसको वो ड्राइंग रूम में भी बिठा देंगे और ड्राइंग रूम से उसको एक्सेस दे देंगे बेडरूम तक का भी, जो यकीनन होगा आगे चल के। मुझे नहीं पता ऐसा होना या नहीं होना, लेकिन यकीनन होगा जब इतनी बात हुई है। तो कौन लोग हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? हाँ, एम्बियंस बहुत अच्छा लगे, जो आपने डिनर का सेटअप लगाया वो सब कुछ बहुत अच्छा, लेकिन उसका मैंने अचार डालना है यार मुसद्दिक। क्यों? मैं स्टोरी देखना चाह रही हूँ, मैं इनके कैरेक्टर्स देखना चाह रही हूँ, मैं इनको आगे बढ़ता हुआ देखना चाह रही हूँ। उधर से बाप बाहर आ गए, अब तो हम नहीं जाएंगे, वो वहीं बैठ गई। अभी इमोजी दिखा दे, ये राइटिंग डायरेक्शन की बात है, तो ये जो है ना, ये और बहुत बुरा डायरेक्शन। अच्छा, पहले वो सवाल का जवाब दूँ, क्योंकि वाहिद कामयार के पास ये एक ऐसा सीन आया था जहाँ वो अपना गुस्सा इसकी फैमिली वालों के सामने इसको एम्बैरस कर सकता था। तो मुझे सिर्फ इसका यही एक कॉन्सेप्ट समझ आया, क्योंकि ये अपनी फैमिली के सामने एम्बैरस हुआ था, इसने निकाला था, और अब तक ये जो भी कवर करता रहा तो वो अपनी ही फैमिली थी, माँ की दोस्तें थी, माँ की थी, लेकिन इस साइड का कोई बंदा नहीं था। तो यहाँ जो वो कहता है ना कि तुम मेरे साथ खड़े होने के भी काबिल नहीं हो, ठीक है? तो यहाँ जो वो एम्बैरस कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि वो जो अंदर का गुस्सा कहीं दबा हुआ है ना, वो उसको यहाँ निकालता है। मुझे ऐसा लगा, ये मेरी अपनी है। लेकिन ओवरऑल इस ड्रामों में देखें तो कुछ भी नहीं, कहीं कुछ नहीं रहा। तो मुसद्दिक मेरा ख्याल है कि बहुत पहले इसको ख़त्म कर देना चाहिए था। राधे, ना डायलॉग्स हैं, ना लाइन्स हैं, ना कोई स्टोरी है, ना कोई स्क्रिप्ट है। अब आगे चल के देखते हैं कि आपने ये जो एक फजूल का हुक छोड़ा है वो क्या है, वो क्या बताता है। लेकिन फ़िलहाल तो 4 and 4 और ये सीधा चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं
राइटिंग कैटेगरी में 17,094 हुए हैं, और मेरी ज़िंदगी है तू से राधियान शाह के समय 3,964, 23% बंदे 2.3 इनको मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। अच्छी वोटिंग हुई है। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 17,029, और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में 4,378, 26% बनते हैं 2.6 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं, यानी काशिफ निसार मुसद्दिक मलिक को सेम नंबर ही ऑडियंस की तरफ से मिले हैं। अब बात कर ली जाए बिलाल अब्बास की एंड हानिया आमिर की। नादिया आपसे, और मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने मुझे ना थोड़ा सा एक मसला लगा कंटिन्यूटी में कि जब ही वाजंट दैट ड्रंक जब वो घर पे था, जब वो उस डिनर पे था, जब वो बाहर गए तो ही वाज लाइक ज्यादा ही हो गया था, और वो अपने घर का डिनर छोड़ के उसकी बर्थडे मनाने कैसे चला गया। वो तो उसको दरवाजे तक सी ऑफ करने गया था, वो बाहर वो तो अपनी कैसे गाड़ी आ में गया, आया था। केक कैसे आ गया, वो इतने लोग कहाँ से आ गए, उसके कौन गार्ड्स थे वो लोग? गार्ड्स थे, क्या थे पता नहीं, वैसे तो Head- कभी नहीं head होते इसके कहाँ से साथ आया? गार्ड्स, एकदम गार्ड्स कहाँ से आ गए, इसके कभी गार्ड्स नहीं होते। पता नहीं वो गार्ड्स ही थे, वो बेकरी वाले Shopkeepers थे। हाँ, और वो सारा स्ट्रेंज था ये, वो गड़बड़ होगी, मैं बताया ना कि इसको प्लीज। और वहाँ पे अगर ये 50% नशे में था, तो वहाँ पे भी कुछ 90% नशे में लग रहा था कि वो और बाल भी उसके, बाल भी मुझे लगता है बहुत टाइम गैप था, टाइम गैप के बाद हुआ हाँ, तो देखिए कंटिन्यूटी। इतना ड्रामे ने अभी नाम कमाया है, तो इसको इज्जत से ही टाटा बाय बाय कर देना। ज़रा एक मेहमान ही होते हैं, ड्रामे आते हैं चले जाते हैं, इस मेहमान को रुखसत कर दें। एक्टिंग की जहाँ तक बात करें, मुझे सिर्फ आयरा और कामयार का वो जो लुक्स थी जब वो उससे बदतमीजी कर रहा था, हालांकि सिचुएशन वाज नॉट बिलीवेबल एट ऑल, हमें वो समझ ही नहीं आया, सीक्वेंस वो होना ही नहीं चाहिए था, सेंस ही नहीं बनी। लेकिन फिर भी जहाँ उनकी वो लुक्स थी और उसकी जो तकलीफ थी आयरा की, एम्बैरेसमेंट में जा आई रही थिंक हूँ, आयरा जा डिड रही हूँ, अमेजिंग जॉब। है ना? जो थोड़ी एक सेविंग ग्रेस थी वो आयरा थी, जिसके एक्सप्रेशन में सब कुछ Expressions देख रही है अच्छे थे वहाँ। कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। शी वाज द ओनली वन हु शी इज लाइक तो क्वाइट एंड हानिया की जो एम्बैरेसमेंट थी वो मैंने फील की, बड़े बड़े अच्छे एक्सप्रेशन थे। और इससे पहले भी ना आ गए मेरे हस्बैंड, और उससे पहले शुरू में भी उसका जो एक बेबसी के थोड़ा सा तो मैं आगे चली गई थी, डायरेक्टर ने तो हमें एडवांस कर दिया था, मैं फिर वापस आ गई हूँ। तो जब वो आती है खाने की टेबल से उससे कहने कि आ जाओ नाश्ते पे, ये वो अगेन ही कोल्ड। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों कामयाब वापस इतना बदतमीज़ उससे हो गया। तो हानिया स्टिल बेटर, बिलाल का नॉट मच वाज हैपनिंग, तो सो सैड। लेकिन बिलाल की 6 बिकॉज नथिंग रियली हैपेंड, नथिंग इम्प्रेसिव। अब देखें इधर ड्रामा आ गया है कि आपके एक्टर्स भी इसको नहीं बचा पा रहे हैं, सुपरस्टार्स भी आपके। हानिया को गिव 7, हानिया 7 सिर्फ वो लुक्स की वजह से जो था वहाँ उसका। मैं जी 6 and 7 6 and 7 बिल्कुल सही कहा। 7 हाँ बिल्कुल सही, 6 and 7 चलो जी, तो इन्होंने बात ही नहीं No, की। but what is there to say? कुछ आप है ही नहीं बताएं ना, क्या कहें। अगर रिपीट ही है तो फिर हम भी रिपीट पे हैं, तो ऑडियंस भी हाँ, कह रही होगी यार सुन मुंह सुन बड़ा के करने हम भी वाली तंग बात आ है। गए, वही चीजें कह रहे हैं आप लोग। तो क्या सिर्फ था? एक लुक, और उस लुक को बिल्डअप करने के लिए आपने एक फजूल से सीनों का पूरा एक झमगट्टा लगाया, और सिर्फ उसमें से निकला क्या हानिया की लुक्स, तो वो उसके हमने दे दिए 7। आई थिंक ये होना चाहिए कि राइटर को समझना चाहिए कि कहाँ पे वो बीच में ड्रामे को किस लेवल पे ले गए थे, बिल्कुल। और अब वो किस लेवल पे ले आए हैं। आप ले खुद आए। भी एपिसोड्स देखेंगे, आपको आइडिया होगा। आई थिंक डायरेक्टर, राइटर, तुम्हें वजह प्रोड्यूसर पता होनी चाहिए, तुम्हारे तो घर का ड्रामा है। तुम्हें पता ही नहीं, मैं प्रोड्यूसर लेकिन घर का ड्रामा है ये तो मानते हो। डू नॉट एंटर। इसलिए मुझे कोई सवाल हो तो मैं कहती हूँ मुकर्रम से पूछूंगी। सही। तो जी टोटल वोट कास्ट हो गई। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,215, और हानिया आमिर के समय 3,087, 15% मिले हैं, 1.5। ऑडियंस भी हाफ से कम हो गई है। Do you know when Mukarram was on our show, he got मुकर्रम ये है। मुसद्दिक एक तो दोनों के नाम एक जैसे। वो मुकर्रम था, ये I know, it's very difficult. Both are very difficult names also. When Musaddiq was on our show, at that time he got 7,000. हाँ